हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओम कोचिंग सेंटर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये चैप्टर चल रहा है, इसमें हेडिंग है प्रतिबिंब की। तो आइए जानते हैं प्रतिबिंब क्या है। जरा ध्यान से सुनिएगा। हमने जब प्रकाश का परावर्तन बताया था आपको, तो कहा था कि जब प्रकाश की किरण किसी पालिशदार तल से आती है और टकराती है तो इसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट आती है। ये पहली प्रकाश की किरण थी। हम एक दूसरी प्रकाश की किरण लेके जाएं और इसका भी क्या हो, परावर्तन हो, लेकिन ये प्रकाश की किरणें इस बिंदु पर कहीं काटने लगी। यहाँ पर देखो, दोनों प्रकाश की किरणें काटती हैं और जहां पर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात काटती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। समझ के आगे दर्पण जब पढ़ेंगे तो उसमें आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रतिबिंब की परिभाषा क्या होती है, अगर हम लिखें, जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं प्रतिबिंब कहलाता है। प्रतिबिंब कहलाता है। कम से कम दो किरणें होती हैं। कम से कम कितनी किरणें होती हैं? दो किरणें। समझ गए? प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। कम से कम कितनी किरणें मिलनी चाहिए? दो किरणें। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। पहला है वास्तविक, दूसरा आभासी। वास्तविक, दूसरा है आभासी। अब देखो, वास्तविक क्या है? जो वास्तव में प्राप्त हो वास्तविक कहलाएगा। जो वास्तव में क्या हो भैया, प्राप्त हो, उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक। और इसको लिख सकते हो, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्ति। वास्तविक मतलब जो वास्तव में प्रतिबिंब बनता है उसको बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है? प्राप्त किया जा सकता है। अगला है आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी क्या होता है? इसे प्रतीत द्वारा दर्शाया जाता है। माने इसे वास्तव में प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसे प्रतीक द्वारा दर्शाया जा सकता है। सेकंड नंबर, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे वास्तव में नहीं प्राप्त किया जा सकता और इसे पर्दे पर प्राप्त, जिसे कहते हैं आभास कराना, इसे पर्दे पर भी प्राप्त नहीं किया जा सकता।